आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरी की फॉरेन की इन एमवीसी। समझ गए कैसे लगाना है, कैसे वर्क करना है। दूसरा, अब जब प्राइमरी की फॉरेन की से करते हैं तो दो टेबल आपस में कनेक्ट हो जाती है। दो टेबल जब आपस में कनेक्ट हो जाती है तो अब हम डाटा दो टेबल से मिला के उठा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा ज्वाइनिंग। इसमें जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में क्या होता है कि अब हमारे पास दो टेबल होंगी। टेबल वन जिसपे होगा प्राइमरी की, और एक होगी टेबल टू जिसमें होगी फॉरेन की। अब इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके डेटा फैच करना सीखेंगे। ये होता है हमारा सबसे कठिन काम एमवीसी के अंदर। डाटा निकालना है टेबल से दोनों को मिक्स करके। अभी तक एक टेबल से नहीं निकालते थे डाटा, अब हमें दो टेबल से डाटा निकालना है। तो टेबल भी होना चाहिए, मिक्स भी होना चाहिए, प्राइमरी की भी होना चाहिए, फॉरेन की भी होना चाहिए, और हमको लगाना भी आना चाहिए कैसे लगता है और कैसे काम करते हैं, सारा कुछ आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम कोड को करेंगे। अब ये सारा प्रोसेस हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजेंडा बनाएंगे, यानी आर्किटेक्चर, यानी क्या करना है प्लानिंग करेंगे। उसके बाद उसको सिस्टम पे उतारना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं प्लानिंग करता हूं कि मेरे पास एक टेबल होगी, द नेम ऑफ दैट टेबल इज स्टूडेंट, और एक टेबल होगी, द नेम ऑफ दैट टेबल इज कॉलेज। तो मेरे पास ये दो टेबल यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा कॉलेज। कॉलेज टेबल में हम कुछ फील्ड लेंगे। और एमवीसी का पहला रूल, कोई भी टेबल बनाते हो तो प्राइमरी की चाहिए। तो भाई प्राइमरी की कैसे बनती है? या तो आईडी या टेबल नेम प्लस आईडी। तो मैंने अपनी पहली फील्ड बनाई कॉलेज आईडी के नाम से। दूसरी फील्ड बनाई कॉलेज नेम। तीसरी फील्ड हम बनाते हैं कॉलेज एड्रेस। बन गई तीन फील्ड। हिंट के रूप में डालते हैं क्योंकि आईडी प्राइमरी की है तो उसको 1 2 3 मिलेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो कॉलेज का नाम हमने डाल दिया एमडीयू, एड्रेस डाल दिया रोहतक। दूसरा फील्ड लिया 2 नंबर पे डीयू, इसका एड्रेस डाला न्यू दिल्ली। समझ में आ गया? अब हमारे पास मान लीजिए लिस्ट में 3 बच्चे हैं और ये 3 बच्चे इन दो कॉलेज में पढ़ते हैं, इनका डाटा मैच करना है, कंबाइन करना। तो मैंने स्टूडेंट टेबल बनाई। तो स्टूडेंट टेबल में पहली फील्ड हमने बनाई आईडी, को प्राइमरी की चाहिए इसमें भी, स्टूडेंट आईडी लेंगे। दूसरी फील्ड बनाई स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है। तीसरी फील्ड हमने बनाया स्टूडेंट का ईमेल आईडी क्या है। चौथा फील्ड हमने बनाया कॉलेज से कनेक्ट करने के लिए कॉलेज आईडी, इसी को बोलते हैं रेफरेंस। अब ये जो टेबल में जो फील्ड बनी है यही आपकी फॉरेन की कहलाएगी, यही बनती है। टेबल का कॉन्सेप्ट यही होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक स्टूडेंट है, प्राइमरी की है तो 1 2 3 जाएगा। स्टूडेंट है जिसकी आईडी है 1, जिसका नाम है रोहताश, जिसकी ईमेल आईडी है ro@gmail.com, और ये रोहतक में पढ़ता है यानी 1। एक स्टूडेंट है 2 नंबर जिसका नाम है मनीष, और ये रहता है, ये जिस कॉलेज में जाता है वो डी यूनिवर्सिटी। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पंकज, इसकी ईमेल आईडी है pankaj@gmail.com, और ये बंदा भी डी यू में पढ़ता है। समझ में आ गया? अब इन दोनों टेबल को कनेक्ट करना है पूरा तामझाम के साथ, सिस्टम के साथ। और कनेक्ट करने के बाद आपको एक फॉर्म बनाना है, और इस फॉर्म के ऊपर इस तरीके से डाटा उठा के लाना है। जब हम उस डाटा को डिस्प्ले करें तो वो डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। और डिस्प्ले कैसे करेगा? बकायदा बताएगा स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की ईमेल आईडी, कॉलेज का नाम और कॉलेज का एड्रेस। ये सब निकल के आना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ज्वाइनिंग, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आपका जो भी काम धाम। तो ये निकलेगा आपका ज्वाइनिंग के प्रोसेस है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको धीरे धीरे सिस्टम पे उतार, तो उतारते हैं। देखो, सबसे पहला काम सिक्वल में डाटाबेस तो बना लो। सिक्वल सर्वर ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सिक्वल सर्वर को ऑन करते हैं और अपना डाटाबेस तैयार कर लेते हैं।
ये सर्वर का नाम कॉपी करके रख लीजिएगा, और जो भी कुछ आप जानकारियां कर रहे हो कलेक्ट, ये कहीं पे रखते रहना है, इसे पता रहता है, हिंट मिल जाता है। टैब पर जाना है, एक डाटाबेस बनाना है बस आपको। मैं एक डाटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस एमबीसी ज्वाइन के नाम से, इसको यूज भी कर लेते हैं। और इसके अंदर कोई टेबल है कि नहीं चेक भी करा लेते हैं, खाली होगा अभी तो, सब कुछ खाली है। अब क्या करना है, हमें सारा कनेक्टिविटी का खेल करना है, यानी विजुअल कोड को खोलना है, तो यहाँ से हमें खोलना है विजुअल स्टूडियो, ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे ठीक से दिखे। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइल पे जाना और अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना। प्रोजेक्ट आपको यहीं से लेना है, एपीआई तो बनानी नहीं है, एमवीसी पे काम करना है। तो यहाँ पर जाने के बाद अपने प्रोजेक्ट को हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देंगे, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की फॉरेन की ज्वाइनिंग। मैंने सारा लिख दिया, ओके किया और ये कनेक्ट हो गया। आपको सीधा बेसिक लेके ओके कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले कनेक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ लिख दिया मैंने माइकॉन, प्रोवाइडर आपका यही रहेगा। यहाँ पर आपको अपने सर्वर का नाम बदलना होगा, ठीक है। तो सर्वर का नाम मैंने कॉपी कर रखा था। उसके बाद आपको आपके डाटाबेस का नाम बदलना होगा, यह आपके डाटाबेस का नाम हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने डाटाबेस का नाम लिखना है। हमारे डाटाबेस का नाम एमबीसी ज्वाइन था, मुझे जहां तक ध्यान है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को छेड़ेंगे नहीं, अटैच डीबी फाइल का हमारे लिए कोई काम नहीं है, सीधा जाएंगे और रिमूव कर देंगे आराम से, ऐसे हो गया काम यहाँ पे। अब जो आपने किया है, अब बनाएंगे मॉडल फोल्डर में जाके क्लासेस, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब आपको मॉडल फोल्डर में जाके वो दोनों क्लास बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो क्लास बनाओ जिसमें प्राइमरी की होता है, जिसमें फॉरेन की ना हो, क्योंकि फॉरेन की वाला क्लास आप तब बनाओगे जब वो क्लास कहीं एग्जिस्ट करती हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये वाला क्लास बनाएंगे, कॉलेज नाम का, ठीक है। अब हमारे को इस सर्वर की जरूरत नहीं है, हमने कनेक्ट कर दिया, इस फाइल को मैं बंद ही कर देता हूँ। अब मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, डाटा खोलना आसान हो जाएगा। अब मैं कॉलेज की फील्ड देख लेता हूँ क्या क्या बनाना है। अब कोडिंग कैसे करेंगे, राइट क्लिक, ऐड क्लास, यहाँ पर हमने क्लास ऐड कर दी कॉलेज। कॉलेज क्लास ऐड करने के बाद इसमें अपना फील्ड होना है। पहली फील्ड का नाम मैंने रखा कॉलेज आईडी, ये बन गया अपने प्राइमरी। दूसरी फील्ड का नाम रखा कॉलेज नेम, बन गया। तीसरी फील्ड का नाम रखा कॉलेज एड्रेस, ये भी बन गया। सिंपल, खत्म। इसको सेव करो और बिल्ड कर लो, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, वही खतरनाक है। वहां पर ये फॉरेन की कनेक्ट कैसे करते हैं। अब कौन सी प्राइमरी की है, कॉलेज आईडी, इसको मैं वहां पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको कि क्लास बनाते वक्त फॉरेन की कैसे बनाते हैं। प्राइमरी की तो पता है, फॉरेन की का क्या होता है। ऐड करो एक और क्लास, इस क्लास का नाम रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट की जो नॉर्मल चीजें हैं वो ले लो। नॉर्मल चीजें स्टूडेंट की क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, नॉर्मल है, ले लीजिए। सिंपल हो गया। अब सवाल खड़ा होता है कि उसकी कौन सी फील्ड यहाँ पर लेनी है, वो फील्ड बनानी पड़ेगी। अब वो जो फील्ड है वो एज इट इज उठानी है, ये वाली फील्ड, यही है ना प्राइमरी की, उठा के यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब आपको बताना होगा कि यहाँ पर ये फील्ड आई कहाँ से है।
आपको बताना होगा इसके ऊपर कि ये फॉरेन की है, हमें बताना होगा। ये हम बताते कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक एनोटेशन का यूज करूँगा और उस एनोटेशन के अंदर हम लिखेंगे फॉरेन की। लेकिन जब आप उस एनोटेशन को लिखोगे आएगी नहीं, क्योंकि एनोटेशन अगर चलाने, याद करो जब आप एनोटेशन चलाते थे तो डाटा एनोटेशन की लाइब्रेरी ऐड करते थे यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल होता था ना, डॉट डेटा एनोटेशन होता था। लेकिन जो फॉरेन की का एनोटेशन होता है वो इसके अंदर नहीं होता, अभी भी नहीं आएगा। इसके अंदर तो बेसिक एनोटेशन होती है आपकी, जैसे रिक्वायर्ड, देखो जो डाटा वैलिडेशन के एनोटेशन होते थे वो होते हैं, फॉरेन की का एनोटेशन इसमें नहीं होता। अभी यकीन नहीं आता तो देखिए मैं यहाँ फॉरेन की लगा के देखता हूँ, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं लगाएंगे नहीं यार। तो फॉरेन की का एनोटेशन कहाँ होता है, उसके लिए एक और लाइब्रेरी यूज करो, स्कीमा। क्या यूज करेंगे, स्कीमा। अब आप फॉरेन की बता सकते हैं। अब फॉरेन की किस फील्ड पे से आ रहा है ये जानकारी यहां पे लिखो। अब फॉरेन की मैं जो उठा रहा हूं उस फील्ड का नाम कॉलेज आईडी, ये चीज आप यहां पे बताइए। अब आपको बताना होगा ये फॉरेन की किस टेबल से आ रहा है, टेबल का नाम बनाना होगा। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पब्लिक और उस टेबल का नाम, उसका पूरा नाम है कॉलेज, और इसका यहां पर आप एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। तो मैंने उसको स्मॉल लेटर में कॉलेज लिख दिया, ये सेंसिटिव होता है, कोई दिक्कत आएगा नहीं। ये बन गया कनेक्ट होकर सेट। अब मेरी सिस्टम में फॉरेन की अटैच होगी। अब इसको मालूम है कि मैंने फॉरेन की इस फील्ड पे लगाया है, ठीक है, किस फील्ड पे, इस फील्ड पे लगाया है, और ये फॉरेन की किस टेबल से आ रहा है, कॉलेज टेबल से आ रहा है। अगर मुझे भविष्य में इस टेबल के और एट्रीब्यूट यूज करने हैं, जैसे कि कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, तो वो एक्सेस करने में मेरी ये एट्रीब्यूट मदद करेगा। मैंने ये मान लिया इस यहाँ पे, ये करेगा मेरी मदद कॉलेज टेबल से बाकी चीज निकालने, क्योंकि कॉलेज की आईडी तो दे ही रहा है ये मेरे को, क्योंकि प्राइमरी की से फॉरेन की तो मेरे को मिल ही रही है। बाकी की चीजें मैं इस एट्रीब्यूट, इस रेफरेंस से उठाऊंगा, ठीक है। और इसको जोड़ने में मदद मेरी है कॉलेज आईडी की फील्ड करनी। इतना होने के बाद, अपना काम होने के बाद, आप इसको यहाँ पर बिल्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाएंगे डाटाबेस क्लास जिसमें इन दोनों को ऐड किया जाएगा, तो बनाते हैं। डाटाबेस क्लास का नाम क्या रखते हैं, जो आपके डाटाबेस का नाम है, एमवीसी ज्वाइन नाम था, और मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ, बन गया डाटाबेस क्लास। अब डाटाबेस क्लास के अंदर आपको पता है कि एक एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर डीबी कॉन्टैक्ट को इनहेरिट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो कनेक्शन दिया जाता है उसको, तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर वो कनेक्शन पास कर देंगे, बन गया आपका डाटाबेस क्लास। अब इस डाटाबेस क्लास में जो भी आपको क्लास ऐड करनी है कर दो, वो उनको ध्यान में रखते हुए टेबल बनाना चालू कर देगा। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलेज वाली क्लास ऐड कर देते हैं। डीबी साइड से क्लासेस ऐड होती हैं, कौन सी क्लास ऐड करनी है, कॉलेज वाले। इसको मैं अपनी तरफ से एक नाम दे दूंगा कॉलेजेस, ये मेरे एट्रीब्यूट का नाम है। अब एक स्टूडेंट वाली क्लास ऐड करते हैं, लेट्स फिनिश। अब हम यहाँ पर इसको सेव करके बिल्ड कर लेते हैं, सब कुछ तैयार हो गया, प्लेटफॉर्म हमने रच दिया। अब हम चलेंगे कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर में मैं क्या करूंगा, एक पेज बनाऊंगा स्टार्टिंग का, उसमें एक बटन बनाएंगे। बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो पूरा डाटा एक दूसरे पेज पे दिखाई देगा, सिंपल। मैं स्टूडेंट डिस्प्ले रिकॉर्ड, हम बनाते हैं यहाँ पर एक कंट्रोलर। कंट्रोलर को मैंने नाम दे दिया होम, और यहाँ पर करा ऐड, कंट्रोलर आ गया। इसका बनाएंगे एक एचटीएमएल पेज, ये पेज आ गया हमारे पास। अब इस पेज के माध्यम से हम वो डाटा वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो डिजाइन भी ठीक ही लगता है जब देते हैं तो डिजाइन कैसे ऐड करते हैं, लिखो गेट बूटस्ट्रैप, ये सीएसएस उठा लो, प्रोजेक्ट पे जाओ, इसकी मास्टर फाइल पे जाओ, यहाँ पे जाके वो पेस्ट कर दो आप बस, आपकी बूटस्ट्रैप लग गई। अब हम आ जाएंगे अपने डिजाइन पे, अब डिजाइन दे देंगे, ठीक ठाक बन जाएगा। यहाँ पर मैंने दिया एक डिव, क्लास दी कंटेनर,
बीचों बीच अपने आप साइड डिजाइन होगा। इसमें बनाया एक हेडिंग वन। हेडिंग वन में लिख दिया प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया एमिटी यूनिवर्सिटी, नाम ही तो लिखना है, एमिटी यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर थोड़ा सा लगा दिया आपका क्लास। बैकग्राउंड कलर कर दिया प्राइमरी। फॉन्ट का कलर टेक्स्ट कलर बोलते हैं उसको, यहाँ पर कर दिया उसको लाइट। ठीक है, ओके। बीच में ले आते हैं टेक्स्ट सेंटर, हेडिंग ये नंबर 4 कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा बन गया इतना, हेडिंग वेडिंग बन गया। अब यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लाइन ड्रॉ होने के बाद अब मैं यहाँ पर एक लिंक बनाऊंगा। वी हैव टू डिजाइन अ लिंक। लिंक डिजाइन करना है बस, सिंपल से एक लिंक बनाना है, ज़्यादा है। पैराग्राफ ले लिया मैंने और यहाँ पर मैंने लिखा HTML.action लिंक, और इस एक्शन लिंक के लिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट। एक लिंक बना दिया मैंने, और इस पर क्लिक करके एक एक्शन मेथड की तरफ इशारा करूंगा। इस मेथड को मैं नाम दे दूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट लिस्ट। मेथड का नाम है, बना देंगे, क्या दिक्कत है, स्टूडेंट लिस्ट। सिंपल समझ में आ गया। जब इस पेज को चलेंगे तो ये कुछ मुझे दिखाई देगा। अब मैं स्टूडेंट लिस्ट नाम का एक एक्शन मेथड यहाँ पर डेवलप करूंगा, यानी डिजाइन करूंगा। उसको डिजाइन करने के लिए आप लिखेंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार लिस्ट, और यहाँ पर आप उसको रिटर्न करेंगे, ये आपका रिटर्न। सिंपल। अब आप इस पर क्लिक करके डाटा फेच करें, दोनों टेबल का डाटा आना चाहिए। तो वो डिजाइन में हम बनाने जा रहा हूँ, वो कैसे आएगा, सब कुछ कर लेना बिल्ड। ओके, राइट क्लिक करना, ऐड करना व्यू, डाटा भेजो पहले इसको, स्टूडेंट टेबल का डाटा भेज दो सारा। स्टूडेंट टेबल का जब डाटा भेजोगे तो क्या क्या पहुंचेगा उसके पास, नेम, ईमेल, कॉलेज आईडी और स्टूडेंट की आईडी, ये चारों चीज चली जाएगी। तो ये डाटा कम से कम हम भेज देते हैं इसके पास। ये डाटा भेजा कैसे जाएगा, आपको सबसे पहले डाटाबेस क्लास यहाँ पर ऐड करनी होगी, ये वाला प्रोजेक्ट आप ऐड कर लीजिए यूजिंग MVC एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स। अब इसके बाद डाटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। आपकी डाटाबेस क्लास का नाम था MVC ज्वाइन कॉन्टेक्स्ट, ये बना लीजिए, बन गया। अब आप यहाँ आ जाइए। इस डाटाबेस से आपको भेजना क्या है, इस डाटाबेस से मुझे इसका पूरा डाटा भेजना है, इसका भेजना है। ये डाटा भेजा कैसे जाएगा, यहाँ पर आप क्या करें, एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ लिखें db.students.toList, और ये पूरी इंफॉर्मेशन डाटाबेस की यहाँ पर भेज दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट इस लाइन को भी वहाँ पर पास कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आगे बात, आपका डाटा चला गया वहाँ पर। अब इसका पेज तैयार करना है खाली डिजाइन के लिए। अब क्या करो, यहाँ पर सेव कर लो, फिर बिल्ड कर लो। अब हम इसका पेज बनाएंगे, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू करो, पेज का नाम लिखो, जो एक्शन मेथड का नाम है वही लिखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अब यहाँ से हम वो क्लास उठाएंगे जिसको कनेक्ट करना है, स्टूडेंट क्लास को कनेक्ट करना है, स्टूडेंट क्लास में। अब क्या चीज़ तैयार करनी है वो यहाँ से बनवा लेंगे, लिस्ट बनवा देंगे। मास्टर पेज अटैच है, ओके करा, आ गया फिर सारा डाटा आ गया। अब यहाँ पर हमको स्टूडेंट की आईडी नहीं दे रखी, स्टूडेंट की आईडी हम खुद कोडिंग करके ले आते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट आईडी। अब नीचे दिखानी भी पड़ेगी यहाँ पर, ये बन गया प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको वो सारा रिकॉर्ड दिखाई देगा जो आपको डिस्प्ले कराना है, वो हमको दिख जाएगा। अब ये पूरा का पूरा डाटा मैं एक फॉर्मेटिंग करके ढंग से डाल देता हूँ। तो इस पूरे डाटा को ढंग से दिखाने के लिए मैं एक डिव ले लूंगा, इसकी क्लास को कंटेनर कर देंगे, और ये इंफॉर्मेशन कटिंग करके सबसे नीचे डाल दें, डाल दिया। अभी पूरा डाटा एक टेबल में है, तो ढंग से दिखाने के लिए मैं इसकी क्लास को टेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये पहली रो है, तो इस क्लास को मैं टेबल वार्निंग दे देता हूँ। ठीक है, टेबल के ऊपर टेबल एच ओवर लगा देते हैं, और डिजाइन भी जाना जाएगा। ठीक है, बन गया। अब इस वेबसाइट को चला के देखते हैं।
यू जस्ट रन। बाय डिफॉल्ट होम का इंडेक्स सेट है हमारा, कोई चेक कर पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत आएगा नहीं, कोड को डायरेक्ट चला सकते हैं। हाँ। हम लोगों को एक प्रोजेक्ट सा दिख रहा है कुछ, एमआईटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट। जब मैं क्लिक करूंगा रिकॉर्ड सब कुछ तो आएगा, डेटा ही नहीं आएगा कहाँ से? सब चलेगा, प्रोजेक्ट तो चलेगा, पर रिकॉर्ड में डेटा नहीं है बस। अगर ये चला तो सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं तो फिर से मंथन करेंगे। इसके चांसेस तो कम ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चल गया है इसमें। अब रिकॉर्ड कहाँ से आया? रिकॉर्ड है नहीं, हमने बनाया नहीं। तो अब मैं रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करके फॉर्म नहीं बनाने वाला, बेटा टाइम नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड डाटाबेस में डाल के यहाँ पर ला के दिखाऊंगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म बनेगा, कुछ नहीं, फॉर्म बनेगा, डेटा डालना आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऑलरेडी 2 टेबल आपके पास आ चुका है। अब मैं आपको रिकॉर्ड यहाँ से एंटर कर देता हूँ, वहां दिख जाएगा तुम्हें। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेजेस करते हैं, तो खाली दिखेगी ये टेबल। अब इसमें आईडी में रिकॉर्ड नहीं डालोगे आप, 1 2 अपने आप जाएगा, कॉलेज का नाम और एड्रेस डालोगे। इंसर्ट इनटू कॉलेजेस, कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, क्या डालेंगे? वैल्यूज। कॉलेज का नाम पता करो क्या डालना था, एमडीयू रोहतक, समझ आ गया? यहाँ लिखा एमडीयू, यहाँ लिखा रोहतक। दूसरी फील्ड थी डी, और ये लिखा हमने न्यू दिल्ली। ये दोनों रिकॉर्ड जाके क्या हो जाएंगे? डाटाबेस में सेव हो जाएंगे इस टेबल में। चेक करा देते हैं, दोनों रिकॉर्ड आ गए। अब स्टूडेंट की जानकारी डालते हैं, स्टूडेंट का डाटा देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, आ गया। अब इसमें क्या रिकॉर्ड डालने हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। आईडी नहीं डालेंगे स्टूडेंट का, बाकी सब हम डालेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, हम डालेंगे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का ईमेल और कॉलेज की आईडी। अब रिकॉर्ड डालना स्टार्ट करते हैं। क्या डालना है? रोहताश 1, ठीक है, ये डाला रोहताश, ईमेल आईडी, कॉलेज की आईडी 1। दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं, मनीष 2, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा रिकॉर्ड भी डाल देते हैं, पंकज 2, ये रिकॉर्ड भी हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम इस टेबल को रन करते हैं, तो ये रिकॉर्ड भी अब हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब मेरी टेबल में रिकॉर्ड है जो भी है, और रिकॉर्ड यही है जो हमने यहाँ बना रखी है। अब आपके सामने ये प्रोजेक्ट दोबारा चलाया जाएगा। आ गया, यही तो चाहिए, 2 टेबल से आ रहा है डाटा, कॉलेज की आईडी आ रही है ना। अब सवाल में ट्विस्ट आता है कि कॉलेज का नाम लाके दिखाओ, मजा तो तब है, कॉलेज का नाम लाके दिखाओ, ठीक है। कोडिंग पे आते हैं, कॉलेज का नाम चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कंट्रोलर के पास जाओ, ये रहा कंट्रोलर, हमने डाटा यहाँ भेजा है, मैंने स्टूडेंट का डाटा भेजा है, मैं साथ में किसका भेजूंगा? कॉलेज का। कॉलेज की कौन सी फील्ड यहाँ से भेजूं जिससे कॉलेज के सारे डाटा को एक्सेस कर लूं? वो जानकारी मैंने स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर दी है, ये है वो फील्ड, यही है ना वो फील्ड, इसको कॉपी कर लो और अपने कंट्रोलर में जाके शांति के साथ यहाँ पे लिखो इंक्लूड, और वो नाम यहाँ डाल दो, इसको भेजो, इसको भेजो। आपने वो कॉलेज टेबल वहां भेज दी, वो पूरी कॉलेज टेबल कहां भेज दी? इस एचटीएमएल पेज पे भेज दी तुमने। एचटीएमएल पेज के पास जाओ। अब मुझे आईडी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कॉलेज का नाम। क्या चाहिए?
कॉलेज का नाम, इसकी जरूरत नहीं है, कमेंट कर दो, मुझे कॉलेज का नाम चाहिए, उसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेवल है ये तो। यहां पर बात आती है कि कॉलेज का नाम यहां कैसे आएगा, दिस पॉइंट। तो यहां पर आप लिखेंगे आइटम, तो टेबल आई थी वो थी कॉलेज, और इसके अंदर वो फील्ड है, देखो कॉलेज में आ गया ना डाटा, कॉलेज का पूरा डाटा है आपके पास। अभी इस साइट को हम सेव करके चला के दिखाते हैं, तो जरूरत के हिसाब से हमने देखो डाटा बदल दिया। ये क्लिक करा, कॉलेज का नाम आ गया, ये इतना कॉलेज के नाम है ना। अब मान लीजिए दोनों चीज चाहिए मेरे को, कॉलेज का नाम भी कॉलेज का एड्रेस भी, तो वो तो किया जा सकता है। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, कि कॉलेज का नाम तो आ गया, बगल में कॉलेज का एड्रेस भी चाहिए, तो क्या करो, एक फील्ड और बना लो आप, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे लिख दो कॉलेज एड्रेस। अब एक फील्ड कॉलेज एड्रेस की बना लो, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो कॉलेज एड्रेस। कॉलेज आईडी भी लेनी हो तो वो भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, आप चला लो साइट को। तो ये होते हैं ज्वाइनिंग। अभी एक बार देख लो इसको चलते हुए, ये हमने डाटा ऑन किया, आ गया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ज्वाइनिंग फॉरेन की।